दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज़ चैनल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक मामले में उसके विरोधी दल भी लोहा मानते हैं कि मोदी और शाह युग में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सांगठनिक फैलाव बहुत मजबूत किया है और बड़ा सघन स्तर पर सांगठनिक अपना ताना बाना बना है, जिसका लाभ उसको चुनाव में मिलता है। बहुत ही माइक्रो प्लानिंग इसके कारण संभव हो जाती है जब उनके पास में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में अभी प्रदेश विधानसभा के चुनाव तो 1 साल पहले हुए हैं और लोकसभा चुनाव में भी अभी कुछ महीनों की देर है, लेकिन अभी से उनकी एक तरह से माइक्रो प्लानिंग शुरू हो गई है। तो उस माइक्रो प्लानिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या बूथ बूथ स्तर तक का जो मैनेजमेंट है, बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट, जिसमें वो मतदाता बनाने से लेके अपने जो है असुविधाजनक मतदाताओं का नाम हटवाने तक की कवायद उसमें शामिल रहती है और साथ में वो कवायद भी शामिल रहती है कि वोट के दिन वो एक एक अपने जो समर्थक मतदाता है उसका मतदान केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। इसकी तैयारी अभी से उन्होंने शुरू कर दी है अभी से। और ये अभी उनके भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक सूत्र हैं उनके जरिए ये प्रकाश में आया है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जो एक अभियान छेड़ने वाली है, वोटर चेतना अभियान। तो वोटर चेतना अभियान में ये है कि इन्होंने वो बना रखे शक्ति केंद्र, 6-7 बूथों के एक शक्ति केंद्र है और 2.25 लाख बूथों पर इनके जो शक्ति केंद्र हैं वो 27 इनके शक्ति केंद्रों की संख्या जो है 27,634 शक्ति केंद्र हैं इनके। 2.25 लाख लगभग 1.74 लाख जो है इनके बूथ हैं और जो इनके शक्ति केंद्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने 27,634 शक्ति केंद्र बना रखे। तो अब उन्होंने इतनी सघन प्लानिंग की है चुनाव के लिए। पहले तो अब नए वोटर बढ़ाने का अभियान शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ में सबसे बड़ा योगदान विजय रथ को आगे बढ़ाने में नए वोटर करते रहे। तो नए वोटरों में उन्होंने फिर एक बार अपना एक ध्यान केंद्रित किया जो जनवरी 2024 में 18 वर्ष का हो रहा है, उस वोटर का नाम जुड़वाने, उस वोटर का नाम बढ़वाने के लिए उन्होंने एक शक्ति केंद्र स्तर पर प्रत्येक शक्ति केंद्र का प्रभारी जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके सांसद से लेके और जिला पंचायत सदस्य तक के जनप्रतिनिधि बनाए वो शक्ति केंद्र के, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के से लेके और मंडल स्तर तक के प्रभारी शक्ति केंद्र के मंडल स्तर तक के पदाधिकारी शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं। तो शक्ति केंद्रों पर अधिक कसावट से अधिक चुस्त तरीके से काम हो सकेगा। और फिलहाल तो वो ये काम शुरू करने वाले हैं कि 29 अक्टूबर को वो अपने अपने उसमें शक्ति केंद्र पर वो जो प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम है, उस मन की बात के कार्यक्रम के लिए लोगों को इकट्ठा करके उसको मन की बात कार्यक्रम सुनवाएंगे और उसके बाद से ही अगले दिन से वो अपनी एक शुरुआत करा देंगे। वो वोटरों के नाम, नए वोटरों के 18 वर्ष तक की उम्र के वोटरों के नाम जुड़वाने, जो वोटर नहीं रह गए हैं या दूसरी जगह जाके रहने लगे हैं, स्थायी रूप से दूसरी जगह जाके रहने लगे, उनके नाम हटवाने, उनके नाम छटवाने, संशोधित कराने हैं। और 18 वर्ष के अलावा भी, नए वोटरों के अलावा भी जो छूटे हुए मतदाता अगर किसी तरीके से तो और ज़्यादा उम्र दराज छूटे हुए तो उनके नाम जुड़वाने का, इसके लिए एक अभियान 2 चरणों में वो अभियान चलाने वाले हैं। 29 अक्टूबर से लेके और एक अभियान चलेगा 25 नवंबर तक और 5 नवंबर तक, सॉरी, 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा और दूसरा अभियान चलेगा 30 अक्टूबर नहीं एक अभियान चलेगा 30 अक्टूबर से लेके 5 तक और दूसरा अभियान चलेगा 25 नवंबर से और एक सप्ताह का अभियान ये भी चलेगा। इसमें वो ये काम करेंगे। तो अन्य पार्टियां जहां सोई हुई हैं वहाँ
भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से चुनावी जिंदगी बजा दी, अपना उनके संगठन ने काम शुरू कर दिया है अपनी स्थिति को बूथ लेवल तक चुस्त करने के लिए। अब इस सुगबुगाहट से जब इसकी सुगबुगाहट होगी, जब ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो करते हुए देखेंगे, तो अभी केवल गठबंधन की बनाने की जोड़ तोड़ में लगे विपक्षी पार्टियां कहाँ तक अपनी जागती हैं, कहाँ तक अपनी उनकी तंदा टूटती है, और वो इसको काउंटर करने के लिए क्या तैयारियां क्या शुरू करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।